इंडिया के सभी स्टेट्स का जो मेजर सिटीज़ है उसके सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग कुछ स्टेट्स को कवर किए थे। लगभग 12 स्टेट था जिसके सभी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को हम लोग देखे थे, जिसमें पहला जो है जम्मू कश्मीर हम लोग कवर किए, दूसरा हिमाचल प्रदेश था, तीसरा उत्तराखंड था, चौथा पंजाब था, उसके बाद हम लोग हरियाणा भी कवर किए, पांचवा हरियाणा, छठा राजस्थान, सातवां गुजरात, उसके बाद आठवां जो है ये मध्य प्रदेश था, नवां हम लोग इस यूपी को कवर किए, उत्तर प्रदेश को। फिर 10वां जो स्टेट हम लोगों का था ये बिहार है, 11वां झारखंड और 12वां जो पश्चिम बंगाल है। इन 12 शहरों को, इन 12 राज्यों के जो भी महत्वपूर्ण शहर हैं उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग जो बचा हुआ स्टेट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ पर आते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। ये छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर सबसे पहले इसकी हम लोग राजधानी खोजते हैं। तो इसकी ये राजधानी यहाँ पर आपको दिख रही है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो ये रायपुर है। अब हम लोग एक सिरे से एक एक को देखते हैं। जो सबसे नॉर्थ में आपको दिख रहा है ये रहा अंबिकापुर। जो पहला आपको सिटी दिख रहा है यहाँ पर अंबिकापुर। दूसरा यहाँ पर बिलासपुर आपको दिख रहा होगा, ये बिलासपुर। तो अंबिकापुर, उसके बाद बिलासपुर और फिर रायपुर तो है ही। रायपुर के ठीक पश्चिम में यहाँ पर ये दुर्ग है। तो रायपुर के पश्चिम में दुर्ग। फिर उसके काफ़ी साउथ में ये रहा आपको जगदलपुर। तो साउथ में, सदर्न पार्ट में, छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट में है जगदलपुर और उसके भी साउथ में ये रहा दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा जो है यहाँ पर है। तो इस तरह से कुल हम लोग 4 और 2 6 जो मुख्य शहर है जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है उसको देखें। पहला था आपको अंबिकापुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा रायपुर, फिर दुर्ग, उसके बाद जगदलपुर और दंतेवाड़ा। तो इसको एक बार हम लोग अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब कभी फिर से टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें और भी अच्छे से कवर होगा। बाकी आप इतना बस ध्यान रखें कि रायपुर जो है ये बिल्कुल बीचों बीच है। छत्तीसगढ़ के जितना ऊपर आपको डिस्टेंस लगभग दिख रहा होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे भी दिख रहा है। तो बीचों बीच आपको रायपुर है और उसके जस्ट लेफ्ट में दुर्ग है जो इसके पड़ोस में है। इसके अलावा अंबिकापुर, बिलासपुर और जो जगदलपुर है, दंतेवाड़ा है। तो अंबिकापुर, बिलासपुर इसके ऊपर में, जगदलपुर, दंतेवाड़ा इसके साउथ में और रायपुर और दुर्ग ये बीचों बीच है जो कि बिल्कुल लेफ्ट राइट में है। तो राइट में यानी कि पूर्वी हिस्से में रायपुर है और पश्चिमी हिस्से में दुर्ग है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ को हम लोग कवर किए। अब इसी जगह पर हम लोग जो उड़ीसा वाला हिस्सा है उसको भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। देखिए उड़ीसा में सबसे पहले हम लोगों को कहाँ जाना है, इसकी राजधानी पर। तो ये इसकी राजधानी है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हम लोग देखें। अब यहीं पर भुवनेश्वर के ठीक ऊपर में कटक और ठीक नीचे में पुरी। इस 2 शहर को आप ऐसे ही याद रख लीजिए। भुवनेश्वर जहाँ पर है, आप ये चिल्का झील, ये वाला जो आपको चिल्का झील दिख रहा है इसके ठीक ऊपर में, चिल्का झील के ऊपर में आपको भुवनेश्वर दिखेगा। लेकिन भुवनेश्वर और चिल्का झील के बीच में पुरी है। तो चिल्का झील के ठीक नज़दीक में पुरी और उसके नॉर्थ में भुवनेश्वर, उसके नॉर्थ में कटक। तो कटक, भुवनेश्वर, पुरी और सबसे साउथ में आपको चिल्का झील दिखेगा। तो ठीक है, भुवनेश्वर को करने के बाद अब एक लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ आइए, ये है आपको सुंदरगढ़, बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में सुंदरगढ़ पहला शहर। उसके बाद संबलपुर दूसरा दिख रहा होगा, ये रहा संबलपुर। उसके बाद यहाँ पर आपको बोलनगिर एक दिख रहा होगा, ये बोलनगिर। तो सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलनगिर। उसके बाद एक आपको दिख रहा होगा भवानीपटना, ये शहर है भवानीपटना। उड़ीसा में एक शहर है भवानीपटना, तो ये यहाँ पर है। और सबसे साउथ में आपको दिख रहा होगा कोरापुट, ये रहा कोरापुट। तो इस तरह से बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में एक सिरे से जो शहर आपको दिखा, टोटल 5 शहर। तो इन 5 शहर का क्या नाम है? पहला आपको सुंदरगढ़, दूसरा संबलपुर, ये रहा संबलपुर, तीसरा आपको बोलनगिर, चौथा भवानीपटना और 5वां कोरापुट। तो इस तरह से जो भी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ था वेस्टर्न पार्ट में वो देखे।
और अब जो ईस्टर्न पार्ट में सबसे नॉर्थ में आपको दिख रहा है ये है बालेश्वर, ये रहा बालेश्वर। दूसरा ये है भद्रक, और उसके बाद जो 3 सीक्वेंस आप देखिए वो तो कटक, भुवनेश्वर, पुरी। ध्यान रखना है कि चिल्का झील के ऊपर में ही तीनों खत्म हो जाता है, कटक, भुवनेश्वर, पुरी। उसके बाद चिल्का झील है और नीचे ये रहा आपको छतरपुर। तो इस तरह से जो भी उड़ीसा का इंपॉर्टेंट सिटीज है उसको हम लोग देखें, एक बार रिपीट किया जाए। सबसे ऊपर में यहाँ पर सुंदरगढ़, उससे भी पहले हम लोग देखेंगे इसकी राजधानी कहाँ पर है, ये है भुवनेश्वर। अब सबसे ऊपर में यहाँ सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलनगिर, भवानीपटना, कोरापुट। तो सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलनगिर, भवानीपटना, कोरापुट एक सिरे से वेस्टर्न पार्ट में। उसके बाद ये बालेश्वर, उसके बाद ये भद्रक, फिर कटक, फिर भुवनेश्वर, पुरी और छतरपुर। तो इस तरह से यहाँ पर जितना भी उड़ीसा का पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर कवर किए। चलिए अब उड़ीसा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहले जो महाराष्ट्र है उसको कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर जो महाराष्ट्र में आपको ठीक है, महाराष्ट्र में जो आपको सबसे पहला हम लोगों को क्या खोजना है, इसकी राजधानी, तो ये है आपको मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ पर है मुंबई। तो चूंकि मुंबई के जस्ट बगल में जो शहरी हिस्सा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक थाने दिख रहा होगा, तो मुंबई उसके जस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है थाने। और यहीं पर आपको और भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये है नासिक, और साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये है पुणे। पहले इतना हम लोग देख लें। मुंबई के ठीक बगल में थाने के नदर्न ईस्टर्न पार्ट में नासिक, और साउथ ईस्टर्न पार्ट में पुणे। अब इतना देखने के बाद हम लोग एक लाइन से देखते हैं। ये रहा आपको सबसे नॉर्थ में ये जलगांव के बाद ये जलगांव के ठीक नीचे ये रहा औरंगाबाद। तो जलगांव के साउथ में औरंगाबाद, और ये नासिक पर आ जाइए फिर से, ये रहा नासिक, जो ये वाला पार्ट है ये नासिक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखें। उसके बाद थाने, फिर हम लोगों को देखना है थाने वाला पार्ट, फिर मुंबई वाला पार्ट और पुणे वाला पार्ट। यहाँ तक हुआ। अब कौन सा बचा, यहाँ पर एक सतारा आपको दिख रहा होगा, ये है सतारा के साउथ में यहाँ पर आपको रत्नागिरी दिख रहा है, रत्नागिरी। उसके साउथ में फिर ये है कोल्हापुर के ठीक राइट में ये है सांगली। तो कोल्हापुर के राइट में सांगली। तो यहाँ पर सबसे साउथ में जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये है कोल्हापुर। अब हम लोगों को यहाँ पर एक शहर दिख रहा है, ये है अहमदनगर, ये है अहमदनगर। तो यहाँ तक हुआ। अब फिर आगे बढ़िए। यहाँ पर एक शहर दिख रहा है, ये है अमरावती के साउथ में यवतमाल, और यवतमाल के साउथ में यहाँ पर आपको नांदेड़, ये नांदेड़ है, और उसके भी साउथ में ये सोलापुर। अब फिर से नॉर्थ से शुरू कीजिए, ये है नागपुर और ये है चंद्रपुर। तो इस तरह से जितना भी इम्पोर्टेंट शहर था महाराष्ट्र के अंतर्गत उसको हम लोग देखें। जो सबसे पहला आप देखें मुंबई, ये तो मुंबई है। उसके बाद ये थाने है, ये नासिक है, और ये पुणे है। इतना करने के बाद ये आपको जलगांव हो गया, ये औरंगाबाद है, ये अहमदनगर है, ये सतारा है, ये रत्नागिरी है, कोल्हापुर, उसके साउथ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सांगली, और फिर यहाँ पे अमरावती, यवतमाल, और ठीक है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये है नांदेड़, ये नांदेड़ हो गया। एक मिनट रुक जाएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटाना होगा। चलिए, तो ये जो है आपको नांदेड़ है और ये सोलापुर। तो इस तरह से और उसके बाद ये चंद्रपुर हो गया और ये नागपुर हो गया। इसको हम लोग एक बार रिपीट करते हैं तभी और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आपको कहाँ जाना था, ये मुंबई। अब मुंबई के जस्ट बगल में थाने, मुंबई के
नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नासिक और मुंबई के साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये पुणे। इतना करने के बाद हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे। ये रहा आपको जलगांव, उसके बाद ये औरंगाबाद, ये अहमदनगर, फिर यहाँ पर नासिक, थाने, मुंबई, इतना, फिर पुणे, उसके बाद सतारा, रत्नागिरी, फिर कोल्हापुर, सांगली। इतना करने के बाद अब आप यहाँ अमरावती पर आइए। अमरावती, यवतमाल, नांदेड़, सोलापुर, ठीक है। उसके बाद नागपुर, फिर यहाँ पर चंद्रपुर, ये रहा चंद्रपुर। तो इस तरह से संभवतः जितना भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ था महाराष्ट्र के अंतर्गत उसको हम लोग यहाँ पर कवर किए। अगले स्टेट पर चला जाए। जो नेक्स्ट स्टेट आपको यहाँ पर दिखेगा, सीधा हम लोग कर्नाटक पहले कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, कर्नाटक में जो सबसे पहला आपको स्टेट दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग को खोजना है इसकी राजधानी। तो ये है इसकी राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। तो ये है आपको बंगलुरु। अब हम लोग बिल्कुल नॉर्थ से शुरू करते हैं। ये जो शहर पहला आपको दिख रहा है ये है कलबुर्गी। तो कलबुर्गी सबसे पहला स्टेट। उसके बाद ये है विजयपुर या विजयपुरा। तो कलबुर्गी पहला स्टेट, विजयपुरा दूसरा। ये जो आपको दिख रहा है ये है बेलागवी या इसी को बेलगाम बोलते हैं। 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता इसी एकमात्र अधिवेशन में किया गया था 1924 में। तो ये है बेलगाम या बेलागवी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक शहर दिख रहा है, ये है बेल्लारी, ये बेल्लारी। और उसके साउथ में आपको ये है चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग हो गया। फिर यहाँ पर एक शहर दिख रहा है, ये है कारवाड़। ये जो दिख रहा है आपको ये है शिवमोगा। फिर यहाँ पर आते हैं, ये है मंगलुरु, ये हसन। और ये जो दिख रहा है ये है तुमकुरू। और उसके बाद ये है कोलार, कोलार गोल्डफील्ड वाला कोलार। और ये है मैसूर। तो इस तरह से जितना भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है कर्नाटक के अंतर्गत उसको हम लोग देखें। आपको 4 यहाँ दिख रहा है, 4, 3, 7, 2, 9 और 2, 11, 2, 13 स्टेट हम लोग, 13 शहर जो है इसके अंतर्गत देखें। तो ये आपको कलबुर्गी हो गया, विजयपुरा, उसके बाद बेलगाम या बेलागवी, कारवाड़, उसके बाद ये बेल्लारी, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, मंगलुरु, हसन, तुमकुरू, ये कोलार हो गया। और उसके बाद ये तो बेंगलुरु है ही, और ये मैसूर। तो इस तरह से यहाँ पर जितना भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ था उसको हम लोग कवर किए जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है। इसको 1-2 बार और भी आपको देखना होगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ये बस इतना ध्यान रखना होगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये है बंगलुरु, ये है बंगलुरु। और इसके जस्ट साउथ में ईस्टर्न पार्ट में, इसके ईस्टर्न पार्ट में ये कोलार है। और इसके साउथ में, बेंगलुरु के भी साउथ में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है मैसूर। तो मैसूर को आप बस ध्यान रखें, बेंगलुरु और मैसूर इस दो को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। बाकी ये बेलगाम एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आप बोल सकते हैं, और मंगलुरु जो है इसको भी आपको ध्यान में रख लेना होगा। तो इस तरह से जो कुछ महत्वपूर्ण शहर है कर्नाटक का उसको हम लोग यहाँ पर देखें। कर्नाटक के बाद हम लोग सीधा आते हैं आंध्र प्रदेश पर। चलिए आंध्र प्रदेश को कवर कर लिया जाए। देखिए आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हम लोगों को खोजना है क्या, इसकी राजधानी। तो यहाँ पर आपको राजधानी स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको कृष्णा नदी दिख रही है। ये जो हिस्सा है यहाँ कृष्णा नदी है, इसको ध्यान से देखिए। उसी के नीचे यहाँ पर गुंटूर एक शहर दिख रहा होगा। तो गुंटूर के ठीक नॉर्थ में और थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर, और कृष्णा नदी के साउथ बैंक पर, साउथ दक्षिणी तट पर यहाँ पर है आपको अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और अमरावती के ठीक बगल में यहाँ पर एक शहर है विजयवाड़ा। तो ये जो दोनों शहर आपको है इसको दरअसल थोड़ा छोटा करना होगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर है अमरावती। इस आंध्र प्रदेश के लोकेशन के हिसाब से देख लेना है आपको। और उसके जस्ट बगल में है विजयवाड़ा। अब ये दो शहर यहाँ पर नहीं है। अब हम लोग एक लाइन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको दिख रहा है ये है विशाखापत्तनम, उसके बाद ये है काकीनाडा। विशाखापत्तनम सबसे ऊपर में, काकीनाडा दूसरा,
और ये जो यनम है, ये जो आपको दिख रहा है, ये तो पुदुचेरी का हिस्सा है यनम, तो इसको आप पुदुचेरी में याद रखिए। फिलहाल आंध्र प्रदेश के सीमा क्षेत्र में है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि ये यनम है। और ये जो है, ये है मछलीपट्टनम। तो सबसे पहला क्या था, विशाखापट्टनम, दूसरा काकीनाडा। काकीनाडा के साउथ में था यनम, जो कि हम लोगों को अभी हटा देना है, उसके साउथ में मछलीपट्टनम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है, ये है ओंगोल, ओंगोल शहर। तो ओंगोल हो गया। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये है नेल्लोर, नेल्लोर। ठीक है, उसके बाद है ये चित्तूर। इतना हम लोग देखें, हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, ये पहला देखे विशाखापट्टनम, दूसरा देखे काकीनाडा, तीसरा देखे यनम, जो कि इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। उसके बाद यानी कि विशाखापट्टनम, काकीनाडा, फिर मछलीपट्टनम, और उसके बाद ओंगोल और नेल्लोर। इतना हम लोग देखे। और तब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दिया कि इसकी जो राजधानी है, यहाँ जो शहर है ये है गुंटूर। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो आपको गुंटूर दिख रहा है, इसी के जस्ट यहाँ पर ये हो गया आपको अमरावती, जो कि इसकी राजधानी है, और ये बगल में आपको विजयवाड़ा है। बाकी ये तो मछलीपट्टनम है ही। तो ये है एक शहर, इसके भी नॉर्थ में, ये है एल्लुरु, एल्लुरु शहर, यानी कि एल्लूर। उसके बाद ये है कुर्नूल, यहाँ पर दिख रहा है कुर्नूल। ये अनंतपुर, यहाँ पर आपको अनंतपुर दिखा, और चित्तूर तो नीचे है ही। चलिए एक बार इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं फिर से। सबसे पहले इसकी राजधानी खोजनी है। राजधानी कहाँ आपको मिलेगा, ये गुंटूर के ऊपर में कृष्णा नदी के यहाँ पर, ये अमरावती। उसी के बाद, उसके बाद हम लोग एक लाइन से देखते हैं, ये है आपको विशाखापट्टनम, दूसरा काकीनाडा, उसके साउथ में यनम है, इसको बस ध्यान में रखिए। उसके बाद ये है आपको मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम के नीचे यहाँ पर ओंगोल, ओंगोल के बाद नेल्लोर, नेल्लोर के बाद ये चित्तूर। इतना करने के बाद अब आइए एल्लुरु पे, एल्लुरु हो गया। अब चूंकि राजधानी है यहाँ पर अमरावती, तो अमरावती के ठीक बगल में ये है आपको विजयवाड़ा, कृष्णा नदी पर ही है, उसी के तट पर, और उसके साउथ में ये गुंटूर। तो गुंटूर भी बीचों बीच, तो गुंटूर हो गया, अमरावती हो गया, और विजयवाड़ा हो गया, ये सब आसपास का ही शहर है। उसके बाद यहाँ पर है कुर्नूल, जो कि काफ़ी डिस्टेंस है उससे, और ये है अनंतपुर। तो इस तरह से आपको अगर कोई पूछे कि विशाखापट्टनम कहाँ है, तो बिल्कुल नदन पार्ट में। चित्तूर कहाँ है, बिल्कुल सदर्न पार्ट में। ये रहा विशाखापट्टनम, बिल्कुल नदन पार्ट में। चित्तूर बिल्कुल सदर्न पार्ट में। आपको पूछा जाए कुर्नूल कहाँ है, बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में। और मछलीपट्टनम हो गया, ये बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में। और जो तीन शहर मैं बताया, गुंटूर है, अमरावती है, और विजयवाड़ा है, तो ये बिल्कुल इसके इस बीचों बीच है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है हिस्सा आपके समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो आंध्र प्रदेश के बाद अब हम लोग थोड़ा सा तेलंगाना कर लेते हैं। सबसे पहले क्या खोजना है, उसकी राजधानी। तो तेलंगाना की राजधानी ये है हैदराबाद। तो हैदराबाद आपको देख के क्या लग रहा है कि कहाँ पर है? अगर आप इसकी पोजिशनिंग को देखेंगे तो ये जो महाराष्ट्र का जो ये सबसे उभरा हुआ हिस्सा है, कहीं न कहीं उसी के नीचे है। और जो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, बिल्कुल गहरा नीचे से जो आ रहा है, जहाँ से ये उठान शुरू होता है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि इस उठान के थोड़ा ऊपर और इस महाराष्ट्र वाले पार्ट से थोड़ा नीचे, या फिर आप इस उठान से थोड़ा उठने के बाद आप इसको इस रूप में मिला सकते हैं आउटलाइन मैप पे। यानी कि जहाँ ये उठता है उसके थोड़ा और ऊपर लेके जाइए और फिर इसको आप मिला दीजिए। या फिर जहाँ पर आंध्र प्रदेश यहाँ से शुरू होता है, तो आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा नीचे करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे करने के बाद, यानी विशाखापट्टनम जैसे ही क्रॉस किया, वहाँ से आप एक हॉरिजेंटल लाइन खींच दीजिए आंध्र प्रदेश में, वो तेलंगाना तक, जहाँ ये महाराष्ट्र का बिल्कुल जो धंसा हुआ पार्ट है उसके करीब। तो इस तरह से ये आप इस पोजीशन तक पहुँच सकते हैं। हालांकि ये इसको जब मैं आउटलाइन मैप पे बताऊंगा तो और भी ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो फिलहाल हम लोगों को ये देखना है कि ये हैदराबाद है कहाँ। तो यहाँ पर हैदराबाद हो गया, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। अब बिल्कुल नॉर्थ से शुरू करते हैं। ये है आपको क्या, आदिलाबाद, सबसे नॉर्थ में आदिलाबाद। उसके बाद यहाँ पर करीमनगर, उसके साउथ में ये वारंगल, और फिर हैदराबाद है, और उसके बाद नलगोंडा। तो अगर आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पूछें, एक सीक्वेंस में आपको पूछा जाए, तो आदिलाबाद सबसे नॉर्थ में, आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल,
आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, फिर हैदराबाद और उसके बाद नलगोंडा। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट शहर था इस तेलंगाना का, उसको हम लोग यहाँ पर कवर किए। अब जो अगला पार्ट है केरल हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए केरल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले हम लोगों को खोजना है इसकी राजधानी। तो ये है इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है आपको फिर से देखिए, बिल्कुल सदर्न पार्ट में है, बिल्कुल सदर्न पार्ट में थोड़ा सा ऊपर। तो ये आपको समुद्र के तट पर है, ये है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम करने के बाद अब हम लोग ऊपर से आते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये है माहे, जो कि पुदुचेरी का पार्ट है। आप यनम देखिए, आंध्र जो पुदुचेरी है माहे वाला हिस्सा, उसके ठीक साउथ में ये है कोझिकोड। तो केरल में सबसे पहले हम लोग खोजे इसकी राजधानी, जो यहाँ है सबसे साउथ में तिरुवनंतपुरम। उसके बाद सबसे नॉर्थ में चूंकि माहे है, तो माहे के नीचे कोझिकोड, उसके बाद ये रहा त्रिशूर और उसके साउथ में एर्नाकुलम। तो केरल के पार्ट में सबसे नॉर्थ में कोझिकोड, उसके बाद त्रिशूर, उसके साउथ में एर्नाकुलम और उसके साउथ में कोल्लम, और कोल्लम के ही ठीक बगल में है तिरुवनंतपुरम। फिर से देखा जाए इसको, सबसे नॉर्थ में कोझिकोड, ये तो माही का पार्ट हो गया सबसे नॉर्थ में, लेकिन जो केरल के पार्ट में सबसे नॉर्थ में आपको कोझिकोड, उसके बाद त्रिशूर, उसके बाद एर्नाकुलम, फिर कोल्लम और तिरुवनंतपुरम। इस तरह से टोटल 5 लोकेशन हम लोग यहाँ पर देखे, 5 शहर, कोझिकोड, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम। तो इस तरह चलिए अब जो आज के हिस्से का जो आखिरी पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में सबसे पहले क्या खोजना है, इसकी राजधानी। तो ये है इसकी राजधानी चेन्नई। अब चेन्नई के जस्ट आसपास पहले जो है उसको देखते हैं। तो ये है तिरुवल्लुर, चेन्नई के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तिरुवल्लुर, और चेन्नई के साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा है कांचीपुरम। तो चेन्नई के जस्ट वेस्टर्न पार्ट में, जो कि थोड़ा सा नॉर्थ में हो, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम। तो चेन्नई के बगल में तिरुवल्लुर और कांचीपुरम। इसको करने के बाद ये रहा आपको पुदुचेरी वाला पार्ट, जो कि मूल पुदुचेरी है। ये है कारेकाल, जो कि पुदुचेरी का हिस्सा है। तो जो आप यनम देखे आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु में देखे पुदुचेरी और कारेकाल, और जो माहे में है माहे केरल वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट, यही 4 पार्ट मिलके बना है पुदुचेरी। यानी कि यनम, फिर पुदुचेरी और कारेकाल तमिलनाडु में, यनम हो गया आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कारेकाल तमिलनाडु में, और जो केरल वाले पार्ट में माहे, यही 4 पार्ट मिलके जो है बना है पुदुचेरी। तो हम लोगों को मूल रूप से जो देखना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए चेन्नई, फिर तिरुवल्लुर और कांचीपुरम। इसको देखने के बाद इसको तत्काल मैं हटा दे रहा हूँ पुदुचेरी को। उसके बाद आपको पुदुचेरी और कारेकाल इस दोनों को हटा दिया जाए। फिर आप सीधा यहाँ पर आइए, ये है सलेम, उसके बाद ये है इरोड, सलेम इरोड, ये रहा कोयम्बटूर, उसके बाद ये रहा डिंडीगुल, और ये है आपको मदुरई वैगई नदी पर, और उसके बाद ये है तिरुनेलवेली। तो इस तरह से अगर हम लोग तमिलनाडु में कुल शहर की बात करें तो चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम 3 वहाँ हो गया, सलेम, इरोड और कोयम्बटूर 3 यहाँ हो गया 6, उसके बाद डिंडीगुल, मदुरई और तिरुनेलवेली, तो 9 यहाँ पर हो गया। और एक सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा है कन्याकुमारी, सबसे साउथ में। तो सबसे नॉर्थ में चेन्नई, और उसके भी नॉर्थ में अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट तिरुवल्लुर, सबसे नॉर्थ में जो लोकेशन दिखाया जा रहा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तिरुवल्लुर, और बिल्कुल उसके समकक्ष लेकिन थोड़ा सा साउथ में चेन्नई, और सबसे साउथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कन्याकुमारी। तो इस तरह से जितना भी हिस्सा था उसको हम लोग कवर किए, जो कि ये सेकंड पार्ट था। और थर्ड पार्ट में जो इसका नॉर्थ ईस्ट वाला कुछ हिस्सा है बचा हुआ, जो कि बहुत ही छोटा वीडियो होगा, उसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट का सारा कुछ कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है आपको पसंद आया होगा, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।